नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट और ये आपका पूरा प्रीवियस ईयर का पेपर होने वाला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका 26 अगस्त 2018 का पेपर हुआ था। इसके पहले देखिए मैंने एक सेट अपलोड किया था, बट आपका क्वेश्चन था कि सर इतना पुराना जो प्रीवियस ईयर है मत करवाइए, थोड़ा सा और जो नज़दीक वाला है जैसे 18-19 का हो गया उसको करवाइए, ताकि हम रिसेंट का जो है प्रीवियस ईयर देख करके अपना जो है क्वेश्चन का एक लेवल जो है सेट कर पाएँ, क्वेश्चन हमारा कहाँ से और कितना प्रश्न आ रहा है। तो चलिए हम 2018 वाले पेपर से हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये आप देखेंगे तो बिहार पुलिस आंसू सहायक अवर निरीक्षक पीटी परीक्षा का ये आपका पेपर होने वाला है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपना स्कोर जो है बताइएगा कि आप लोग जो है इस 100 में से यानी प्रीवियस ईयर पेपर में से कितना प्रश्न सही कर पा रहे हो। देखिए पहला हमारा प्रश्न है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी कौन। तो कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री की बात करते सुचेता कृपलानी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा सुचेता कृपलानी। ठीक है, याद रखिएगा। और वही अगर हम बात करते हैं कि भारत की पहली महिला दलित मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो ये है मायावती हैं, ये मायावती भी याद रखिएगा। अगला कि भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, देखिए ऑप्शन नंबर देखेंगे सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में है 1 और 2, यानी भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है तब, और स्वच्छता से किसी अन्य देश की नागरिकता जो है प्राप्त करता है तब वो जो है भारत का नागरिकता जो है खो देगा। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। अगला कि नरसिम्हा कमेटी 1 निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है। जो आपका नरसिम्हा कमेटी है ये किससे संबंधित है, तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा बैंकिंग संरचना सुधार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा बैंकिंग संरचना सुधार। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। मल्होत्रा कमेटी की बात करते हैं तो ये आपका बीमा क्षेत्र से संबंधित है, मल्होत्रा समिति। अगला कि निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है, भारत के मुख्य शहर के विकास से संबंधित है, तो ये आपका अमृत हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा अमृत। अटल मिशन फॉर रेजुवेशनल है ना, रेजुवेशनल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसका फुल फॉर्म होता है, और ये आपका 2015 में जो है शुरू किया गया था। भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा जो है प्रतिपादित की जाती है, भारत की राजकोषीय नीति, तो ये हो जाएगा वित्त मंत्रालय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय जो है आपका एक तरीके से देखेंगे तो राजकोषीय नीति कराधानों से संबंध है। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तन निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है। दोस्तों किसको जो है मुख्यतः प्रभावित करता है, तो रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को, क्या होगा, रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। 6 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। CO का अणु भार की बात करते हैं तो 28 होता है, याद रखिएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि ओमेगा 3 एक वर्ग है। बताइए जो आपका ओमेगा 3 है एक वर्ग है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए 7 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा वसीय अम्ल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वसीय अम्ल। ओमेगा 3 जो है हृदय के लिए अच्छा होता है। अगला कि राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंध है। देखिए राम प्रसाद बिस्मिल का नाम की अगर हम बात करते हैं तो काकोरी षड्यंत्र केस हो जाएगा, जो कि अब इसका नाम जो है चेंज करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। ये आपका 9 अगस्त 1925 को हुआ था। सहारनपुर षड्यंत्र केस से संबंध है। ठीक है, यानी जो आपका सहारनपुर लखनऊ की ओर जा रही रेलगाड़ी में काकोरी रेलवे स्टेशन के पास क्रांतिकारियों द्वारा लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था। अब देखिए लूसेंट की बात करते हैं, जो आपका प्राचीन इतिहास है खत्म हो गया है, आपका मध्यकालीन इतिहास में आपका टेस्ट जो है शुरू हो गया है। देखिए आप लूसेंट एक बार ज्वाइन करके देखिए, बहुत बेहतरीन तरीके से हम आपको टेस्ट करवा रहे हैं, साथ में PDF भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो PDF 2 PDF है, एक आपका आंसर हाईलाइट है, एक आपका विदाउट हाईलाइट है। तो आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट करवा सकते हैं, और जो हाईलाइट PDF है आप कहीं भी रहें तो आप उसको रिवीजन कर सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर आपको, जैसे आप यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं ना क्वेश्चन नंबर 9, तो इसका जैसे मान चलिए इसका आंसर जो है आपका बोध गया है, तो बोध गया वाला जो ऑप्शन है ना इसको हमने हाईलाइट कर दिया है पूरा, इसको जो है मैंने ग्रीन कर दिया है। इससे आपको समय बचेगा और आप अच्छे तरीके से रिवीजन भी कर पाएंगे। तो आप ज्वाइन कर लीजिए आप सभी लोग। ठीक है, आपको हम दिखा देंगे हम कैसे क्या प्रोसेस है। और बात करते हैं गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ है, लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है, कमेंट करके बताइएगा।
अगला है कि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित था। देखिए अमीर खुसरो की बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 10 का देखेंगे तो ए हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। देखिए तीनों गोलमेज सम्मेलन में देखेंगे तो ये हो जाएगा B.R. अम्बेडकर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा B.R. अम्बेडकर। ये जो आपका तीनों गोलमेज सम्मेलन है आपका लंदन में आयोजित हुआ था। अगला है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन की जो अध्यक्षता है निम्नलिखित में से किसने किया था। तो निम्नलिखित में से देखेंगे सरदार पटेल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा सरदार पटेल। अगला है कि हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा वर्ष 1800 में प्रकाश में लाया गया है। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कर्नल कॉलिन मैकेंजी हो जाएगा, कर्नल कॉलिन मैकेंजी। ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। और हम्पी जो है आपका विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी तुंगभद्रा नदी पर अवस्थित है। पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है। देखिए पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग की बात करते हैं तो ये आपका ग्राम सभा है दोस्तों। क्या है, ग्राम सभा है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा ग्राम सभा। भारत में नए राजनीतिक दलों को अनुमति जो है कौन देता है। तो देखिए अनुमति की बात कर लेते हैं तो ये आपका चुनाव आयोग देता है। आंसर जो है आपका ये सही उत्तर हो जाएगा, चुनाव आयोग देता है। आगे बढ़ते हैं कि भारत में राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे। जो आपके रामनाथ कोविंद हैं ये कहाँ के गवर्नर थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहार के गवर्नर थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिहार। और रामनाथ कोविंद का जन्म जो है कानपुर जिला में हुआ था। भारतीय संविधान के 44वां संविधान संशोधन माफ कीजिएगा 44वां अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किनके लिए है। तो किनके लिए है दोस्तों, तो ये आपका नागरिकों के लिए है। आंसर देखेंगे तो डी हमारा हो जाएगा नागरिकों के लिए है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2017 को भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में किन्हें जो है चुना गया। 2017 का प्रश्न है तो मतलब 2017 का पूछा गया है तो ये आपका मीरा कुमार जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा मीरा कुमार। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जो है जारी किया जाता है। तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण है ना। ए आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। एक बार हम लूसेंट को देख लेते हैं। देखिए लूसेंट को आप देखेंगे तो इस तरीके से जो है इसका पीडीएफ आपको मिलने वाला है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिएगा ये सब देखिए पीडीएफ आपका 5 वाला जो है सेट नंबर 5 दोस्तों आज आपका जो है अपलोड हुआ था। क्वेश्चन का लेवल देखेंगे तो एकदम एग्जाम की तरह ही फील आपको देगा। जैसे संगम काल में राजा अपने आवास की सुरक्षा के लिए किनको जो है तैनात करता था। ठीक है, संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को किस नाम से जाना जाता था। तो क्वेश्चन एकदम एग्जाम की तरह ही आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें देखिए आप सभी लोग चाहें तो ये जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर दिखा माफ कीजिएगा जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर लिखा गया है आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर आप सभी लोग अगर ज्वाइन होना चाहते हैं। देखिए पूरा आपका 25 तारीख से ही शुरुआत रोजाना आपको 5 पेज दिया जाएगा पढ़ने के लिए। उसी में से 100 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। फुल पीडीएफ आपको मिलेगा, हाईलाइट पीडीएफ मिलेगा और रैंक लिस्ट के साथ आपको टेस्ट मिलेगा। 149 रुपये फी है। पूरा आपको ये 90 दिन का आपका टेस्ट करवाया जाएगा। तो आप इस नंबर पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको पेमेंट नहीं होता है तो यह व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप पे आप मैसेज कर सकते हैं। एक बार आपको हाईलाइट भी दिखा देते हैं। देखिए जब हाईलाइट देखेंगे तो किस चीज़ तरीके से आपको हाईलाइट देखने को मिलेगा। जो भी आंसर है आपको यहाँ पर हाईलाइट कर दिया गया है ताकि आपका समय कम बचे और इस क्वेश्चन को जो है आप अच्छे तरीके से जहाँ भी हो, सोए हो या फिर कहीं बैठे हो तो आप इसको जो है रिवीजन कर सकते हैं। पल्लव की राजधानी कहाँ थी, तो कांची हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एक बेहतरीन तरीके से अपना जो है रिवीजन कर सकते हैं। तो आप दोस्तों आज ही जाइए, इसको आप बाई कर लीजिए ताकि आपका जो है एक बेहतर स्कोर हो जाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है 19 का देखेंगे तो ये हमारा जो है सही होगा। किस रंग द्रव की उपस्थिति के कारण जो है पौधों का रंग जो है हरा होता है। तो ये आपका क्लोरोफिल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा क्लोरोफिल। अगला कि स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंध है। देखिए स्थिति विज्ञान की बात करते हैं, किससे आपका संबंध रखता है तो आंकड़ों का अध्ययन हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा आंकड़ों का अध्ययन। अगला है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। देखिए रिकेट्स नामक रोग की बात करते हैं तो विटामिन डी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। आंसर देखेंगे 22 का तो क्या होगा 22 का एक सेकेंड हाँ ठीक है विटामिन डी ही होगा।
और विटामिन ए की बात करते हैं तो आपका रेटिनॉल हो जाएगा। विटामिन B1 की बात करते हैं थायमिन, और विटामिन सी की बात कर लेते हैं, बताइए कमेंट करके क्या होगा, सिंपल सा है। अगला कि कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक है, तो पाचन क्रिया में देखेंगे तो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। आंसर जो है हमारा 23 का ए हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, ये आपका पाचन का प्रक्रिया ये आपका मुख गुहिका से होता है। ऑप्शन नंबर जो है 24 का देखेंगे तो बी हो जाएगा, मुख से शुरू होता है। अगला कि तलचर कोयले की खान कहाँ पर स्थित है, जो आपका तलचर कोयला है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको ओडिशा में देखने को मिलता है। कहाँ पे, ओडिशा। ऑप्शन नंबर जो है 25 का सी हो जाएगा, ओडिशा। तलचर में पानी भारी पानी का भी संयंत्र है। कोयला के उत्पादन में दामोदर घाटी प्रक्षेत्र भारत में प्रमुख है। नगर कोझिकोड क्या कहलाता है, देखिए नगर कोझिकोड की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा कालीकट, जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कालीकट। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है, देखिए भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलता है तो ये मेघालय देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं। बाकी सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल जो है हमारा सही उत्तर होगा। किस कारण से दिन और रात होते हैं, बताइए दोस्तों, किस कारण से जो है दिन और रात होते हैं, तो पृथ्वी का घूर्णन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 28 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, पृथ्वी का घूर्णन। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है, देखिए खरीफ की माफ कीजिएगा, खरीफ की फसल की बात करते हैं तो ये बाजरा जो है आपका खरीफ के फसल के अंतर्गत आता है। देखिए खरीफ फसल जो जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में जो है काट ली जाती है, ठीक है। और रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। अगला कि नासा के मानव रहित यान जुनो ने किस ग्रह का जो है परीक्षण किया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बृहस्पति, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हमारा हो जाएगा, बृहस्पति। अगला कि दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है, दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर जो आपका स्टेशन है ये कहाँ पर स्थित है, तो देखिए ये आपको देखने को मिलता है यमुनानगर हरियाणा में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए होगा, यमुनानगर हरियाणा। और यह बिजली संयंत्र 2008 से कार्यरत हैं। किसी भी मानचित्र पर एक जैसे वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं कहलाती है क्या, देखिए जोड़ने वाली रेखा की बात करते हैं तो आपका समवर्षा रेखा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, समवर्षा रेखा। अगला है कि कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतया भारत के द्वारा निर्मित किया गया है, तो भारत के द्वारा देखेंगे दोस्तों आपका निर्मित किया गया है तो ये हो जाएगा कलपक्कम, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर हो जाएगा, कलपक्कम जो है राइट हो जाएगा। और ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलता है, ठीक है। स्वर्ण क्रांति संबंध रखता है किससे, देखिए स्वर्ण क्रांति आपको पता है बागवानी से संबंधित है। आंसर आपका डी हो जाएगा, बागवानी से। श्वेत क्रांति दुग्ध से हो जाएगा, दूध से संबंधित है। रजत क्रांति जो है अंडा, और नीली क्रांति की बात करते हैं मत्स्य से होगा। वह कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भाग में दक्षिण भारत में स्थित है, देखिए इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35 का, तो 35 का आंसर देखेंगे तो ये आपका पालघाट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पालघाट। देखिए पालघाट कोयम्बटूर एवं कोचीन के बीच का संपर्क मार्ग है। वही अगर हम थाल घाट की बात करते हैं तो नासिक एवं मुंबई के बीच का संपर्क मार्ग है। भोर घाट की बात करते हैं तो मुंबई एवं ठाणे के बीच का मार्ग है। और क्या दिया गया है, बाल घाट, कमेंट कीजिएगा। भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां केसर का उत्पादन होता है, तो केसर का उत्पादन की बात करते हैं तो ये आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। आंसर जो है 26 का ये हो जाएगा, 36 का ऑप्शन नंबर है जम्मू कश्मीर। विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रपात निम्न में से कौन सी नदी पर स्थित है, देखिए विक्टोरिया की बात करते हैं तो इसका आंसर जो है दोस्तों आपका सी हो जाएगा, जाम्बेजी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, जाम्बेजी नदी इसका सही हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है, क्या है, एंजिल है। अलास्का निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, देखिए अलास्का की बात करते हैं दोस्तों तो ये आपको अमेरिका में देखने को मिलता है। आंसर जो है हमारा बी हो जाएगा, अमेरिका में। अलास्का का पठार की ऊंचाई कनाडा की ओर से लगभग 900 मीटर है। भारतवर्ष में निम्नांकित में से सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, देखिए सबसे ऊंचा अगर हम जलप्रपात की बात करते हैं तो ये हो जाएगा जोग, है ना। ऑप्शन नंबर जो है जोग हो जाएगा। इसकी ऊंचाई जो है लगभग 255 मीटर है। ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत क्या है,
देखिए ऊर्जा का सबसे बड़ा अगर हम वैकल्पिक स्रोत की बात कर लेते हैं तो ये आपका सौर ऊर्जा है दोस्तों। आंसर देखेंगे तो डी हमारा जो है 40 का सही उत्तर हो जाएगा, सौर ऊर्जा। अगला कि जनसंख्या लाभांश कितने निर्दिष्ट करता है, किसे निर्दिष्ट करता है, किसे? तो दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो, किसी जनसंख्या की तरुण आयु संरचना, ऑप्शन नंबर बी। केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जो है जाना जाता है केरल में? इसका आंसर देखेंगे 42 का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कलारी पायट्टू जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या लिखा गया? कलारी पायट्टू जो है इसका सही होगा। आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है? जो आपका आंतरिक सुरक्षा अकादमी है यह आपको देखने को मिलता है माउंट आबू में, यह राजस्थान में पड़ता है, माउंट आबू। ठीक है, तो आप याद रखिएगा सभी लोग। राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? देखिए राष्ट्रीय गीत की बात करते हैं तो ये आपको आनंद मठ से लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आनंद मठ। आनंद मठ उपन्यास 1882 में लिखा गया था और आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का भी उल्लेख है। अगला कि सूर सागर क्या है? देखिए सूर सागर की बात कर लेते हैं। सूरदास की काव्य रचना है दोस्तों। क्या है? सूरदास की काव्य रचना है। नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? देखिए नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो गणित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गणित। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंध रखता है? देखिए सुब्रतो कप की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर जो है आपका फुटबॉल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फुटबॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि ओपेक यानी पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48 का, तो वियना जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा वियना। राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस जो है कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस की बात कर लेते हैं तो ये आपका 24 जनवरी को मनाते हैं। आंसर आप देखेंगे तो डी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा 24 जनवरी को। ठीक याद रखिएगा। और विश्व हिंदी दिवस की बात करते हैं तो 10 जनवरी और राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 जनवरी। ठीक याद रखिएगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए हॉर्नबिल आप सभी को पता है नागालैंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नागालैंड का राजकीय पशु की बात करते हैं तो आपका मिथुन हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? मिथुन। बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि एनएसडीएल का पूरा नाम क्या है? देखिए एनएसडीएल का पूरा नाम की बात कर लेते हैं तो नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ऑप्शन नंबर देखेंगे 51 का, तो बी हो जाएगा। भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठ है? इसका आंसर 52 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गणित जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये हो जाएगा गणित। वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है? वाक्यांश जस्ट डू इट जो है किस कंपनी से संबंधित है? तो ये हो जाएगा नाइक हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा नाइक। ठीक है। मधुबनी शैली जो कि एक लोक चित्रण शैली है निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो ये किस राज्य में दोस्तों आपका प्रसिद्ध है? तो ये आपका बिहार जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा बिहार। भारत ने हाल ही में खुद को किस रोग से मुक्त घोषित किया है? भारत ने हाल ही में खुद को किस रोग से मुक्त किया है? तो ये हो जाएगा बर्ड फ्लू जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा बर्ड फ्लू। 5वीं ईस्ट एशिया समिट की बैठक किस देश में आयोजित दोस्तों जो है किया गया? तो ये कौन से देश में दोस्तों किया गया? तो ये आपका वियतनाम में किया गया। क्या होगा आंसर? वियतनाम में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वियतनाम। हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित मानव रहित टैंक का नाम क्या है? देखिए मानव रहित टैंक की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर जो है 57 का बी हो जाएगा। मंत्रा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा मंत्रा। गांधी जी के चंपारण पधारने की 100वीं वर्षगांठ 2017 के किस महीने में मनाई गई? तो ये किस महीने में मनाया गया बताइएगा? तो ये आपका अप्रैल महीना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा अप्रैल महीना होगा। कौन सी मेट्रो सर्विस विश्व की पहली पूर्णतः हरित मेट्रो सिस्टम के रूप में पहचानी गई है? तो ये आपका दिल्ली जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 59 का हो जाएगा। दिल्ली मेट्रो आधुनिकतम सुविधाओं से परिपूर्ण मेट्रो है। निम्न में से किस राज्य सरकार ने बालिकाओं के लिए स्नातक डिग्री तक मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान करने का फैसला लिया है?
तो 60 का आंसर देखेंगे तो कर्नाटक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आंसर देखेंगे 60 का तो डी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। आगे हमारा है कि निम्नलिखित में से किस शहर में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 होने जा रहा है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 जो है होने जा रहा है। तो इसका आंसर देखेंगे 61 का, तो सही आंसर जो है हमारा सी हो जाएगा। टोक्यो जो है दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टोक्यो। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ है। तो पुनर्गठन की बात करते हैं तो 1956 में हुआ है। आंसर जो है हमारा सी हो जाएगा 62 का, है ना। देखेंगे तो सी इसका उत्तर हो जाएगा 1956। अगला कि निम्न तत्वों में से किसमें जो है न्यूट्रॉन नहीं होता है। देखिए न्यूट्रॉन की बात कर लेते हैं तो ये आपका हाइड्रोजन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 63 का, ऑप्शन नंबर सी होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है, ठीक है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या जो है 1 होता है। अगला कि एंगस्ट्रॉम इकाई है। देखिए एंगस्ट्रॉम की बात करते हैं तो ये तरंग दैर्ध्य की इकाई है। आंसर हमारा जो है ए सही उत्तर हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य की इकाई है। आवृत्ति को नापा जाता है। देखिए आवृत्ति की बात कर लेते हैं तो ये आपका हर्ट्ज में जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा हर्ट्ज में, ठीक है। तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हर्ट्ज। भारत में निम्न राज्यों में से किसे जो है चीनी कटोरा दोस्तों कहा जाता है। देखिए चीनी का कटोरा की बात कर लेते हैं तो ये आपका उत्तर प्रदेश जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 66 का ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्यूबा देश को चीनी का कटोरा कहते हैं। ट्राइग्लिसराइड क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा वसा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा वसा। इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम यानी ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए जो है उपयोग होता है। तो मस्तिष्क जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा मस्तिष्क। अगला कि शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। जो आपका शरीर का तापक्रम है ये नियंत्रित करता है। तो मेडुला जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो 69 का भी हो जाएगा मेडुला, ठीक है। याद रखिएगा। सही कथन चुन करके बताइए सही हमारा कथन क्या है। देखिए सही की बात करते हैं तो लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश से ज़्यादा है। यही हमारा जो है दोस्तों 70 का देखेंगे तो बी होगा। लाल रंग के प्रकाश का जो प्रकीर्णन है सबसे कम होता है। अगला कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना है। तो फ़ारेनहाइट स्केल में देखेंगे तो आपका 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट में। अगला कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। देखिए विद्युत शक्ति की इकाई की बात कर लेते हैं तो ये आपका वाट हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी हमारा जो है सही हो जाएगा वाट। चलिए आगे बढ़ते हैं कि विद्युत मोटर में क्या है। देखिए विद्युत मोटर की बात कर लेते हैं तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। क्या होगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। 73 का देखेंगे तो सी हमारा जो है राइट होगा। आगे हमारा है कि मानव शरीर में होता है क्या। देखिए मानव शरीर की बात कर लेते हैं तो लगभग 70% पानी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। लगभग 70% पानी जो है सही होगा। जल हमारे शरीर का प्रमुख अवयव है। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा अमीटर जो है दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अमीटर। और एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होनी चाहिए। निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है। तो भारत देखेंगे तो आपका विश्व में अग्रणी है तो ये आपका चादरी अभ्रक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा चादरी अभ्रक। माइका का सबसे बड़ा जो भंडार है झारखंड राज्य में अवस्थित है। भारत में सर्वाधिक अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश राज्य में होता है। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला है। तो आइंस्टीन को नोबेल प्राइज की बात करते हैं तो प्रकाश विद्युत प्रभाव हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा और 1905 में दिया गया था। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। देखिए कोशिका का शक्ति स्रोत की बात करते हैं तो आपका माइटोकांड्रिया हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, माइटोकांड्रिया। 78 का भी हो जाएगा। माइटोकांड्रिया की खोज जो है अल्टमैन ने किया था। अल्टमैन ने। एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है। देखिए एड्स की बात कर लेते हैं 79 का तो विषाणु जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे सी हो जाएगा विषाणु, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। अगला कि आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है। आर्द्रता, तो आर्द्रता आपको याद ही होगा हाइग्रोमीटर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। देखिए
एक सेकेंड। हाइड्रोमीटर द्वारा द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है और हाइड्रोफोन के द्वारा पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने में काम आता है। और यहाँ पर लिखा गया है एक आपका, जैसे मैनोमीटर से गैस का दाब ज्ञात की जाती है। दाब की एसआई क्या है? देखिए दाब का एसआई की बात करते हैं तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा। आंसर ए होगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है प्राप्त हुए हैं, तो ये आपका मेहरगढ़ से हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ दक्षिणी बलूचिस्तान में अवस्थित है। मेहरगढ़ से गेहूं और जौ के प्रयोग का जो है प्रमाण मिलता है। आगे हमारा कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहले बौद्ध संगीति हुई थी। देखिए पहली बौद्ध संगीति की बात करते हैं, राजगिरी है यानी राजगीर में हुआ था। आंसर ये हो जाएगा राजगिरी यानी राजगीर में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। और बुद्ध का महापरिनिर्वाण की बात करते हैं 483 BC यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना कब? तो आप सभी को पता ही होगा 1912 में बना है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो भी हो जाएगा 1912 में बना है। ठीक है, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या किया था कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? सूर्योदय एवं जो है आपको दोस्तों सूर्यास्त होता है। तो आर्यभट्ट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट गुप्तकालीन गणितज्ञ एवं खगोलज्ञ थे। और आर्यभट्ट की जो पुस्तक है सूर्य सिद्धांतिका है, याद रखिएगा क्या है पुस्तक का नाम? सूर्य सिद्धांतिका है। अगला कि स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध बिहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना किया था? देखिए इसका आंसर देखेंगे 86 का, तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा बाल पुत्र देव जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल पुत्र देव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है ना? अपेक्षाकृत पुराना है तो ये हो जाएगा खड़गपुर पहाड़ियाँ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा खड़गपुर पहाड़ियाँ। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है। देखिए पहला विवरण की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका तबकात ए नासिरी से होगा। क्या होगा? तबकात ए नासिरी। तबकात ए नासिरी पुस्तक जो है मिनहाज उस सिराज द्वारा जो है लिखा गया है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। देखिए बिहार का जो अधिकांश क्षेत्र की बात कर लेते हैं तो कछारी मिट्टी से हो जाएगा। आंसर देखेंगे 89 का, तभी हो जाएगा कछारी मिट्टी है ना? क्या होगा? कछारी मिट्टी। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? शेख बहाउद्दीन जकारिया जो है किस संप्रदाय के थे? तो ये हो जाएगा सुहरावर्दी संप्रदाय जो है इसका सही हो जाएगा सुहरावर्दी संप्रदाय। ठीक है, भारत में सबसे प्राचीनतम और लोकप्रिय सूफी संप्रदाय चिश्ती संप्रदाय है। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? इसका उत्तर हो जाएगा इस्लाम शाह जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा इस्लाम शाह। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक जो है काम किया था? तो ये हो जाएगा विलियम फिंच जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा विलियम फिंच। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 92 का सी हो जाएगा विलियम फिंच ब्रिटेन के यात्री जो कैप्टन हॉकिंस के साथ भारत आए थे। कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? तो देखिए इसका आंसर 93 का देखेंगे तो हो जाएगा सुल्तान जैनुल आबिदीन होगा। क्या होगा? सुल्तान जैनुल आबिदीन। 93 का ऑप्शन नंबर डी। 1420 ईस्वी में कश्मीर के शासक शाही खां बना है। अगला हमारा है कि फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? फरेजी आंदोलन तो ये हो जाएगा शाही शरीयतुल्लाह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर होगा शाही शरीयतुल्लाह। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा है? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा दादा भाई नौरोजी। निम्न में से कौन सा एक जो है स्थलरूढ़ देश है? बताइए इनमें दोस्तों हमारा जो है कौन सा एक है जो आपका स्थलरूढ़ देश है? तो हंगरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा हंगरी। निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? देखिए क्षेत्रफल में सबसे बड़ा की बात करते हैं तो ये हो जाएगा बोर्नियो हो जाएगा। आंसर ए हो जाएगा बोर्नियो। निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा पम्पास जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा पम्पास।
वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। देखिए रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक की बात करते हैं तो चीन जो हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा चीन। आगे के संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो सर्वाधिक की बात करते हैं तो सऊदी अरब हो जाएगा, आंसर देखेंगे तो सी हो जाएगा सऊदी अरब। दोस्तों हमारा देखिए 100 प्रश्न समाप्त हो गया है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट करके बताइएगा। और देखिए काम इस पर चल रहा है कि आपका 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट आपका बहुत जल्द लेके आएँ, ठीक है। तो निश्चिंत रहिएगा। तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।